सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष करवा चौथ और जय कृष्णी संप्रदाय के साधक इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि हमारे धर्म के कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों का पालन संसार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए करना बहुत मुश्किल है। जब तक विचार नहीं किया जाएगा, विमर्श नहीं किया जाएगा, तो विधियों का पालन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए अभी करवा चौथ का जो व्रत है, जिसे हिंदू परंपरा में बहुत मान्यता प्राप्त है, तो ये व्रत आने वाला है। तो हम जय कृष्णी साधक जो माताएं बहनें हैं वो क्या करें, इस विषय में आज चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम करवा चौथ का व्रत होता क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, इस विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक शाहूकार था जिसके 7 लड़के और 8वीं कन्या थी। उस समय जो कन्या है अपने पिता और भाइयों के पास आई हुई है। चौथ का दिन और उस कन्या का नाम करवा था। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम किया करते थे और उन भाइयों का एक नियम था कि जब तक अपनी बहन को भोजन ना करवा दे तब तक स्वयं भोजन नहीं करते थे। चौथ का दिन आया और उस दिन सभी भाइयों ने अपनी बहन को कहा कि बहन, क्या तुमने भोजन कर लिया है? तो करवा कह दिया कि नहीं भाई, आप भोजन कीजिए, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक मैं चंद्रमा को अर्घ ना दे दूं, क्योंकि आज चौथ का दिन है। तो सभी भाइयों ने कहा, भाई कब चंद्रमा उदित होंगे, कब तुम उनका दर्शन करोगी और कब तुम उनको अर्घ दोगी, और तब तक क्या भूखी रहोगी? तो भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था वो अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम किया करता था। तो 7 भाइयों ने मिलकर क्या किया कि गांव के बाहर एक चोटी पर गए और वहां पर एक दिया जला दिया। घर आए, करवा को कहा, भाई चंद्रमा उदित हो चुका है, तुम अर्घ देकर दर्शन करके भोजन करो। तो करवा ने क्या किया, छन्नी ली, चंद्रमा के दर्शन किए, जल से अर्घ दिया और भोजन करने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही भोजन का प्रथम ग्रास उसने खाना प्रारंभ किया, खाने लगी, उसी समय उसे छींक आ जाती है, जो कि अपशगुन होता है। फिर दूसरा ग्रास खाने लगी तो उसके भोजन के अंदर केश आ जाता है, बाल आ जाता है, दूसरा अपशगुन। फिर उसके बाद उसने अपने जो वस्त्रों की पेटी थी, उसकी माँ ने वो पेटी खोली, वो पेटी में क्या देखती है कि काले वस्त्र हैं, सफेद वस्त्र हैं, तीसरा अपशगुन। चौथा, उसके पति के यहाँ से संदेश आया, ससुराल से संदेश आया कि तुम्हारे पति बीमार हैं, जल्दी आओ। तो ऐसा अपशगुन पे अपशगुन होना प्रारंभ हो गया। करवा की जो माता थी, उस माता ने उससे निवेदन किया कि अरे तुम यहाँ से जा रही हो, रास्ते में तुम्हें जो भी दिखाई दे उसके पांव छूना और उससे आशीर्वाद लेना। ऐसे करते करते करवा अपने मायके से ससुराल पहुंचती है और जब ससुराल पहुंची तो क्या देखती है कि सारी भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है, मातम मनाया जा रहा है, सब रुदन कर रहे हैं। कारण करवा का जो पति था वो मृत हो चुका था, मर चुका था। कौन पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती है? सब करती है। तो करवा भी अपने पति से बहुत प्रेम करती है। तो करवा ने सभी को कहा, भाई इसे आप इन्हें मत लेकर जाइए, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। सभी ने कहा ऐसा नहीं, संसार का नियम है, जो मर जाता है उसे अग्निदाह किया जाता है, भूमिदाह किया जाता है। तो करवा ने कहा कि मुझे आप इनके साथ ले चलिए। तो सभी ने कहा कि चलो। तो करवा को मृत पति के साथ ले जाया गया। जब जलाने लगे तो करवा ने कहा, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सभी ने कहा कि तुम गलत कर रही हो, ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको
छोड़ देना चाहिए। तो करवा कहती कि नहीं, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। तो सभी ने करवा को भी छोड़ा, उसके पति को भी छोड़ा और वहाँ से वापस आ जाती है। वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई। तो करवा ने क्या किया, हर चौथ को व्रत रखना प्रारंभ किया। व्रत रखते रखते सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया। देवी प्रसन्न हुई। देवी ने आकर करवा से कहा, भाई कार्तिक मास की जो करवा जो चौथ की देवी है, कार्तिक मास की चौथ की देवी तुमसे नाराज है, उसे प्रसन्न करो। तो करवा ने जो कार्तिक मास की चौथ की देवी थी उसे प्रसन्न किया। और प्रसन्न होने के बाद जो भाभियां थी वो सारी की सारी भाभियां करवा के पास आकर बताती हैं कि तेरे भाई ने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, जिस कारण से देवी भी नाराज हुई और तेरे पति का देहांत भी हुआ। तो करवा क्या करती है, सारी भाभियों से आशीर्वाद लेती है और जो कार्तिक मास की जो चौथ की जो मुख्य देवता है, तो उस देवता को भी प्रसन्न करती है, जिसके फलस्वरूप उसके पति को जीवन दान प्राप्त हो जाता है। और जो करवा है वो 16 श्रृंगार करती है और 16 श्रृंगार करने के बाद अपने पति से मिलकर वो रहती है। तो ये पुराण के अंदर ऐसी कथा प्राप्त होती है। तब से कार्तिक महीने की चौथ को जो व्रत आता है उसे करवा चौथ कहा जाता है। तो ये तो हमने पुराण की कथा का श्रवण किया। तो यहाँ पर पहले हम ये विचार करें कि क्या एक व्रत न रखने से किसी जीवात्मा की मृत्यु हो सकती है? अगर ऐसा है तो बहुत सारी स्त्रियां व्रत नहीं रखती हैं, तो उनके पति क्यों नहीं मरते? दूसरा, तो क्या किसी मृत व्यक्ति को देवी देवता जीवन दान दे सकते हैं? यदि ऐसा होता तो बहुत सारे व्यक्ति जीवित हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं। ये केवल एक पौराणिक कथा है, एक काल्पनिक कथा है। तो ऐसा हम देख सकते हैं। अब मैं प्रस्थान करता हूँ जय कृष्ण संप्रदाय की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो क्या करें, क्योंकि करवा चौथ का व्रत देवी देवताओं का व्रत है, जो कि एक विकल्प रूप क्रिया है। तो परमात्मा विकार दोष को क्षमा कर देते हैं, हिंसा दोष को क्षमा करते हैं, लेकिन विकल्प दोष को क्षमा नहीं करते। किंतु अब हमारी माताओं और बहनों के सामने दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर धर्म और सभी गुरुजन उनसे कहते हैं कि तुमने करवा चौथ का व्रत नहीं रखना, क्योंकि विकल्प आचरण की क्रिया है। और दूसरी तरफ जब घर में जाती हैं तो जो सास होती हैं, बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां हैं जो नामधारक नहीं हैं, वो कहती हैं कि तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा, तुम्हें सजना भी पड़ेगा, मेहंदी भी लगानी पड़ेगी, भूखा भी रहना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं भूखे रहती हो तो कल को मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? तो ऐसे दुविधात्मक स्थिति के अंदर हमारी माताएं और बहनें चिंतित हो जाती हैं। अगर करवा चौथ के व्रत का पालन करती हैं तो विकल्प का दोष लगता है, और अगर नहीं करती हैं तो व्यवहार खराब होता है, लोग परिवार में रहने नहीं देते, तो करें क्या? तो मेरा विचार अच्छा लगे तो अवश्य ग्रहण कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़कर आप जा सकते हैं। तो पहले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ऐसी विधियों को लेकर ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर हमें एक आज्ञा प्रदान करते हैं। वो आज्ञा क्या है? संग्रहो करावा, कि हे मनुष्य, तुम संसार में रहते हो, तो संसार में रहते हुए तुमने अपने धर्म का पालन करना है। और धर्म का पालन कैसे करना है? संग्रह रखते हुए करना है, अपने आप को बचाते हुए तुमने धर्म का पालन करना है। तो हम क्या करें कि जो मेरी माताएं बहनें हैं, करवा चौथ का जो दिन है, अपने घर में अपनी सास को, बड़ी स्त्रियों को जो जय कृष्णी नहीं है, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, उनको आपने स्पष्ट मना नहीं करना कि हम तो जय कृष्णी है, हम व्रत नहीं रखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। और अगर आपके जो पति हैं वो भी जय कृष्णी नहीं है, फिर वो कहेंगे कि मेरी जो पत्नी है शायद मेरे से प्रेम नहीं करती, इसलिए वो व्रत नहीं रखना चाहती। ऐसी
ऐसे बुद्धि भेद पैदा हो जाते हैं। सास बोलेगी इसको मेरे बेटे से प्रेम नहीं, पति बोलेगा मुझे मेरी पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती इसलिए ये व्रत नहीं रखना चाहती। तो ऐसे घर में कलह क्लेश बढ़ जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड घर में आप लोगों ने ये नहीं बोला कि हम व्रत नहीं रखते, हम जय कृष्ण व्रत नहीं रखते, हम नहीं रखेंगे, ऐसा बोलना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करें? तो आपने क्या करना है, संग्रह रखते हुए करवा चौथ के दिन का पालन करना है। कैसे? बाह्य आचरण आप पूरा कीजिए, जैसे 16 श्रृंगार मेरी माताएं बहनें करती है अवश्य कीजिए, मेहंदी लगाती हैं अवश्य लगाइए, लाल रंग का जोड़ा आप डालते हैं अवश्य डालिए, आप आभूषण से सजती हैं अवश्य श्रृंगार कीजिए, और जो आपके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं सब कीजिए, लेकिन आच्छादित होकर आप अपना थोड़ा सा भोजन ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आच्छादित होकर। और दूसरा, जब रात के समय चंद्रदेव उदित हो जाते हैं तो चंद्रदेव को जो हम उनका दर्शन करते हैं, उनको पुष्प समर्पित करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, तो ये भी एक विकल्पात्मक क्रिया है। इसका उपाय भी मैं आपको यहाँ पर बतलाता हूँ। तो आप लोग क्या करें, रात का समय जब चंद्रमा उदित हो जाए तो आपने क्या करना है, एक पालने के अंदर लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाना है और चंद्रमा की तरफ दर्शन करते हुए चंद्रमा और अपनी जो छाननी है उसके बीच में आपने लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना है और लड्डू गोपाल जी को आपने अर्घ्य देना है और उनको पुष्प समर्पित करना है। लड्डू गोपाल जी के दर्शन कीजिए, चंद्रमा पीछे है, तो आपको विकल्प का दोष जो है वो नहीं लगेगा। कारण भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा है कि जीवात्मा का सच्चे अर्थ में पति परमेश्वर है। हम कहते हैं पति परमेश्वर, तो हमने जो हमारे वास्तव में पति हैं उनका पहले दर्शन किया ठाकुर जी का, उसके बाद हमारे जो इस संसार के देहिक पति है हमारा, जो हमने उस पति का अर्घ्य किया, उसका सम्मान किया। तो ऐसे हम करवा चौथ का जो व्रत है वो आराम से इसका पालन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्रत रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल संग्रह करते हुए करवा चौथ के दिन में हमने बर्तन कैसे करना है, संग्रह रखते हुए, आच्छादन रखते हुए, छुपाते हुए हमने करवा चौथ के दिन कैसा आचरण करना है, ये मैंने आपको यहाँ पर बतलाया है। तो आशा है कि आप कर भी सकते हो। और दूसरा, करवा चौथ एक ऐसा दिन है जिस दिन साल में एक बार पति की पूजा की जाती है और 365 दिन के अंदर एक दिन पति को दिया जाता है और 364 दिन जो माता रानी है, हमारी माताएं और बहनें हैं, वो पति के ऊपर सवार रहती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्मान प्रत्येक रिश्ते में, प्रत्येक रिश्ते को सम्मान देना चाहिए। ये नहीं करना कि आज करवा चौथ का दिन है इसलिए आज हमने अपने पति का आदर सम्मान करना है, ऐसा नहीं है। 365 दिन हमने, जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने पति का सम्मान किया कीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक रिश्ता सम्मान चाहता है। और इसके अतिरिक्त जो पति होते हैं उनसे भी निवेदन है कि आपने भी, जो पुरुष हैं, आपने भी क्या करना है, अपनी पत्नी को सम्मान देना है। ये त्योहार क्यों बनाए जाते हैं, इन त्योहारों का महत्व क्या है, किस कारण से ये छोटी छोटी विधियां हमें बताई जाती हैं, छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से क्यों हमें बताया जाता है कि ऐसे करें, आज ये करें, आज वो करें। कारण कि हमारा आपसी प्रेम बढ़ता रहे। तो इसलिए आपसी प्रेम हमारा बढ़े, पति पत्नी का जो प्रेम है वो आपस में प्रगाढ़ हो, इसलिए ये ऐसे छोटे छोटे त्योहार आते रहते हैं। तो हमने जय कृष्णी होने के नाते किस त्योहार को कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो जिससे होता क्या है कि हम उस दिन, उस त्योहार के दिन हम क्या है,
लोक के अंदर भी अच्छी तरह से रह सकते हैं और परमार्थ में भी हम अच्छी तरह से रह सकते हैं। अब हम करते क्या है जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज के ऊपर और धर्म के ऊपर पड़ता है। क्या करते हैं कि किसी मेरी माता बहन ने शादी होने से पूर्व नाम लिया हुआ है, जय कृष्णी संप्रदाय से वो जुड़ी हुई है, जय कृष्णी भक्त हैं, तो उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद ससुराल में वो गई, वहाँ पर जाने के बाद करवा चौथ का व्रत आया, तो वहाँ पर जाकर समझ न होने के कारण, संग्रह की विधि का पता न होने के कारण वो जो बालिका है वो क्या बोलेगी कि मैं तो जय कृष्णी हूँ, मैं तुम्हारा व्रत नहीं रखती। तो होगा क्या, सास जो है, जो बड़ी माता है, वो बोलेंगी कि ये तो मेरी बात नहीं मानती है, तो आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। और ये झगड़ा मैंने वहाँ तक देखा है कि धर्म के कारण जो परिवार में झगड़े बढ़े वो आगे जाकर तलाक तक का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए विधि हमारे पास है, उस विधि को पालन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आज तक आप लोगों ने विधि तो सुनी, रास्ता तो सुना, लेकिन चलना कैसे है ये कोई बताना आपको शायद भूल गया। तो मैं आपको विधि भी बताऊंगा और उस विधि का पालन कैसे करना है, रास्ता भी बताऊंगा और चलना कैसे है मैं आपको ये भी बताऊंगा। यदि आप लोगों ने कुछ इस विषय में पूछना हो तो भौतिक साधनों के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको इन विधियों का ज्ञान दे रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि गुरुजी ऐसी स्थिति आई तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो गुह्य ज्ञान है वो तो हम आपको बता नहीं सकते, किंतु जो विधियां हैं वो तो बताई जा सकती हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर पालन कैसे करना है, गृहस्थ आश्रम का आचार क्या है, गृहस्थ आश्रम की आचार संहिता क्या है, ये तो बताई जा सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे जो जो विधियां, जो जो त्योहार आते हैं गृहस्थ आश्रम के अंदर रहकर, हमारे जय कृष्णी भक्तों को विधियां पालन करने में जो दिक्कत आती है उसका सलूशन, उपाय आप सबको हम बताते रहेंगे। कुछ प्रश्न हो तो आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। तो ऐसे जो करवा चौथ का त्यौहार है उसे बाहर से बिल्कुल आराम से आप कीजिए और आंतरिक भाव भी धारण करते हुए, परमात्मा को धारण करते हुए आप करवा चौथ का त्यौहार मना सकते हैं। तो आज का विषय मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आपको अगर विषय अच्छा लगे तो सभी जय कृष्णी भाइयों के साथ इस विषय को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे धर्म में जागरूकता आ सके, हमारे धर्म में भक्त जाग सके कि हमारा धर्म कोई इतना पाबंदी कारक नहीं है, पाबंदियां हैं, उनको हमने अप्लाई कैसे करना है। इसलिए इन ज्ञानवर्धक तथ्यों को अपने सारे के सारे भाई बंधुओं के साथ शेयर करें। तो आगे के ज्ञानवर्धक पोस्ट को लेकर, तथ्य को लेकर आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।